और मेरे पानी देने वाला कोई नहीं है। उसने दूसरी शादी कर ली, मेरे लड़के को टेंशन हो गई यहाँ, उसको पैरालिसिस हो गया और कोर्ट ने उसको खर्चा बांध दिया। दूसरी शादी कर ली, वहाँ बच्चा भी कर लिया उसने और परिवार उसने बसा लिया और कोर्ट ने खर्चा बांध दिया, हमसे खर्चा भी ले रही है। ये कौन सा न्याय है? नमस्कार, मैं जून मैसी, आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। यहाँ पर तमाम लोग हैं, पुरुष हैं, जो पुरुष आयोग का मांग को लेके बार बार जंतर मंतर आते हैं और इस मांग को रख रहे हैं। हमारे साथ में मित्तल जी सर है, तो आप क्या कहना चाहते हैं सर इस मैटर को? अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से आप लोग लेते हुए आ रहे हैं, तो इसमें क्या काम हो रहा है? अभी तक तो कुछ भी काम हुआ नहीं है। 15-20 सालों से लगातार आवाज़ें उठती हुई आ रही हैं कि वी वांट मेंस कमीशन इन इंडिया, वी वांट जेंडर न्यूट्रल लॉ इन इंडिया। अकॉर्डिंग द NCRB डेटा, 98% डाउरी केसेस इज फाउंड टू बी फॉल्स इन इंडिया। रेप केसेस फाउंड टू बी फॉल्स। बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैडम, भारत में दहेज केस, रेप केस इतने झूठे पाए जाते हैं। अगर हम बात करें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, तो 98% भारत में दहेज के केस झूठे पाए जाते हैं। 76% रेप के केस झूठे पाए जाते हैं। झूठे केस करने वाली महिलाओं के लिए कोई भी सज़ा का प्रावधान नहीं है। अगर जिस दिन ये सज़ा का प्रावधान हो जाएगा और पुरुष आयोग बन जाएगा, ये झूठे केस होने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। तो पुरुष आयोग का मांग को, ये सेम मैटर ही है, पहले भी आप लोगों ने बताया है, लेकिन तमाम काफ़ी साल हो गया है इसको लेते हुए। अभी कहाँ तक पहुँचे हैं? क्या उम्मीद है ये आयोग बनेगा? उम्मीद तो ये है जी कि बस जल्दी बनने ही वाला है पुरुष आयोग, क्योंकि आवाज़ें दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही हैं। उन लॉज का इतना मिसयूज होने लग गया है कि मैं तो ये सोचता हूँ, मेरे पर्सनली ओपिनियन ये है कि हिंदुस्तान में हर 10 घर के बाद जो 11वां घर आता है ना, उसके अंदर 101% एक दहेज का केस और एक बलात्कार का केस है ही है। झूठ है क्या? बिल्कुल झूठा केस है जी, बिल्कुल झूठा केस है। कन्विक्शन रेट ओनली 2% दहेज केस में पाई जाती है जी, 24% बलात्कार के केस में पाई जाती है जी। अब ये 76 जो बेचारे पीड़ित होते हैं पुरुष भाई, वो कहाँ जाएंगे? 98% जो पूरा परिवार तबाह हो जाता है, वो कहाँ जाएगा? अभी हाल ही में एक आत्महत्या करी एक फौजी भाई ने, जो देश का जवान है। उसके लिए कोई कानून नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। बहुत शर्म की बात है। भारत सरकार को ये सोचना चाहिए कि मर्द को दर्द होता है। मर्द को दर्द होता है, जबकि लोगों का कहना है कि मर्द को दर्द नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ऐसे पीड़ित लोग हैं। ये सारे जितने भी भाई हैं, सारे वो मर्द हैं जिनको दर्द होता है, और जो पीड़ित भी नहीं है ना, उनको भी दर्द होता है। अच्छा, जो पीड़ित नहीं है उनको भी दर्द होता है, क्योंकि वो जब हमको देखेंगे तो डेफिनेटली उनको भी दर्द होगा। इसमें जैसे झूठा इल्ज़ाम लग जाते हैं, उसके बाद लाइफ किस हिसाब से आप लोग स्ट्रगल करने का जो टाइमिंग होता है वो कैसा होता है? What I want to tell you is, इंग्लिश में बोलो हिंदी में? अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो मिस यूज़ ऑफ जेंडर लॉ हो रहा है, इट इज़ टू बैड फॉर द सोसाइटी एज वेल एज द होल इंडिया। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं परेशान किए जाते हैं। गलत जो माँ बाप ने अपने बच्चों को प्रॉपर शिक्षा नहीं दी है, वो इसको मिस यूज़ करते हैं, और उन्होंने आदमी और जेंडर्स को, मेन जेंडर्स को, उन्होंने इसको एक ATM बना लिया है, पैसा खींचने का तरीका। अच्छा, ATM बना लिया है। दैट्स राइट। वो क्या चाहते हैं, किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दिया जाए और उसके बाद वो अपने आप भागते फिरेंगे या अपनी कंडीशन रख के उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे और अपनी चीज़ को मनवा लेंगे। दिस इज़ व्हाट इज़ ऑल। आई हैव गॉट ए वेरी स्पेसिफिक केस, आई एम टेलिंग यू। हम और भी लोग हैं यहाँ पर जो पीड़ित लोग हैं, हम जानना चाहेंगे कि आप लोग किस हिसाब से, आप लोग कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में? आपकी सलाह? हमें चाहिए पुरुष आयोग, हमें चाहिए पुरुष आयोग, हमें चाहिए पुरुष आयोग। पुरुष आयोग मांग रहे हैं, जैसे सर ने बताया तमाम केस है जो बलात्कार के आरोप लगा देते हैं या दहेज के आरोप लगा देते हैं। ऐसे में आप लोगों के ऊपर भी कोई आरोप लगी हुई? झूठे केसों में फंसाया गया है, सब प्रताड़ित है, पूरा परिवार प्रताड़ित होता है। परिवार सर दरअसल मैडम क्या है कि इसमें जो केसेस लगाते हैं, मात्र जो पैसे का मैटर होता है, ठीक है ना। जितने केसेस होते हैं, चाहे 498 हो, चाहे DB हो, चाहे और हो, ये टोटल जा करके मैच्योर होते हैं पैसे पे जा करके। ये कोई एलिगेशन झूठा होता है, सिर्फ व्यापार होता है इसका। पैसे लेने के लिए ही ये झूठे एलिगेशन लगा करके केस फाइल करते हैं, उसके बाद पैसा लेते हैं, बस इतना ही कहानी है। हिंदुस्तान में शादी करना बहुत बड़ा गुनाह बन चुका है। आने वाली जो हमारी जनरेशन होगी,
शादी करने से डरेगी। इतनी ट्रैपिंग होती है शादियों के अंदर। शादी से डर लगते हैं, महिलाओं से डर लगते हैं? महिलाओं से तो बहुत ज़्यादा डर लगता है जी। महिलाओं से नहीं लगता, महिलाओं के साथ साथ जो पत्नियां होती हैं ना, उनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। पत्नियों से डर लगता है? बहुत ज़्यादा डर लगता है जी। ये जो महिला आयोग है ना, ये महिलाओं के लिए नहीं है, ये बहुएं और पत्नियों के लिए बनाया हुआ है। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने आज तक कोई भी सास व ननद का केस रजिस्टर्ड ही नहीं किया। हम RTI लगाते हैं, पूछते हैं उनसे कि पिछले 7 सालों में कितने केस रजिस्टर्ड हुए पत्नी के द्वारा व सास ननद के द्वारा, तो हमें रिप्लाई आता है पत्नियों के द्वारा तो करोड़ों की संख्या में केस रजिस्टर्ड हो जाते हैं, लेकिन सास व ननद के द्वारा एक भी केस रजिस्टर्ड नहीं है। अभी हिंदुस्तान की जो अवाम जो सरकार है हिंदुस्तान की, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ। मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मोदी जी बेटी कौन सी बचाएं? बेटी पत्नी को बचाएं या पति की जो माँ बहन होती है उसको बचाएं? बेटी है। दोनों तरफ से बेटियों को ऊपर। मोदी जी बेटी नहीं बचवा रहे, मोदी जी पत्नियों के लिए कानून दिन प्रतिदिन लेकर आ रहे हैं, और उन पत्नियों के जो कानून है ना, वो पत्नियों के कानून महिलाओं को ही और ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। वो महिलाएं वो होती हैं जो एक पति की माँ, बहन, चाची, ताई, दादी, भाभी ETC होती हैं ना, वो भी बहुत हद तक ऐसे भी हमने देखा है जो ननंद और जो सास होता है वो भी तो परेशान करते हैं सर बहू को। मैडम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड नेशनल, उनको आप बेशक फांसी पर चढ़ा दीजिए, लेकिन जो परेशान नहीं करता है उनको निर्दोष क्यों फंसाया जाता है? हमारी मांग ये है कि आपने कानून बनाए। संविधान हमारा क्या कहता है? कानून कभी भी लिंग के आधार पर नहीं बन सकता, धर्म के आधार पर नहीं बन सकता, जाति के आधार पर नहीं बन सकता। लिंग को क्यों छोड़ दिया? क्या पुरुष कहीं और से आता है, किसी और ग्रह से आता है क्या? उसको क्यों नहीं कानून मिलना चाहिए? आप जेंडर न्यूट्रल कानून बनाइए ना, आप बनाइए, बिल्कुल बनाइए कानून, 1 नहीं 10 बनाइए। सर जबकि हमारे देश पुरुष प्रधान देश है, उसमें किसने कहा पुरुष प्रधान देश है? आपको पता है पुरुष प्रधानता क्या होती है? पुरुष प्रधानता के साथ जिम्मेदारी आती है। पुरुष एक पूरे परिवार का प्रोटेक्टर होता है, वो उसको खाना देता है, पीना देता है, प्रोटेक्शन देता है, सब कुछ देता है। लेकिन पुरुष प्रधानता कह के पुरुषों को गाली दी जाती है। आदमी सारा दिन से कमाता है, कैसे कमा के लाता है? झूठ बोलता है, चोरी करता है, सब कुछ करता है, कमा के अपने मिसेस को, अपनी घरवाली को इतना सुंदर भी रखा रहता है, हर खाने से लेकर हर उसकी जरूरत को पूरा करता है, और लास्ट मोमेंट में वही आके उसको जूते मारने लग जाए, बता तोड़ने लग जाए। ऑफिस से आके आ रहा है और वही ऐसे जो पहले परंपरा थी, पानी देना, बिठाना, बैठाना, वो तो खत्म हो गई। अब तो ये बदतमीजी बोल देना, तू तड़ा बोल देना, 2 मिनट किसी काम कर दिया, वो उसके जान को आफत आ जाना। आप महिला प्रधान बना दीजिए, महिला प्रधान बना दीजिए। 85% पुरुष टैक्स भरता है देश का, लेकिन पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है। आप महिला प्रधान बनाइए, लेकिन उनको जिम्मेदारी भी तो दीजिए। वो प्रोटेक्टर बने ना हमारे परिवार की, वो भरण पोषण करें हमारे परिवार का। कौन कह रहा है आप पुरुष प्रधान बनाइए? आप बनाइए महिला प्रधान। और ये पुरुष प्रधानता की पद्धति आज से नहीं चल रही है, हमारे फोरफादर्स, हमारे पुराने समाज से चल रहा है। किस लिए चल रहा है? इसलिए क्योंकि महिला शारीरिक रूप से कमजोर होती है, तो वो घर संभालेगी। अभी शारीरिक रूप से कमजोर लगता है सर महिला? अब शारीरिक रूप से क्या, अभी तो वो जहाज भी उड़ा रही हैं, अभी तो वो जहाज भी उड़ा रही हैं, अभी तो सेना में भी जा रही हैं। लेकिन हम वही कह रहे हैं ना, तो कानून महिला या पुरुष की नहीं है, बात एक इंडिविजुअल की है कि जैसे अगर औरत को अधिकार चाहिए तो उसके फर्ज भी चाहिए। मान लो आप बोलते हो कि आदमी जुर्म करा, तो आदमी को जुर्म के लिए सजा देने के लिए 20 कानून बने हैं, लेकिन अगर औरत जुर्म करती है तो उसको सजा कौन देगा, कौन सा कानून देगा? औरत की परिभाषा इतनी गलत बना दी गई है कि सिर्फ और सिर्फ बहू, सभी नहीं, वो बहू जो कानून का मिसयूज कर रही, उसके लिए महिला कमीशन प्रांत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक। लेकिन क्या बहू ही औरत है? बहू के आंसू तो सबको नजर आते हैं, मीडिया को भी नजर आते हैं, न्यायालय को नजर आते हैं, पुलिस को, छुटभैये नेता से लेकर बड़े नेता को बहू के आंसू नजर आते हैं। लेकिन हमारे घर में हमारी माँ या बहन या हमारी दादी, चाची, नानी, ताई, बुआ, मौसी, उसके आंसू किसी को नजर नहीं आते। अगर सुसाइड को ही पैरामीटर मान ले, NCRB जो भारत सरकार की एजेंसी है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, गवर्नमेंट मीडिया, उसके मुताबिक 34,000 सुसाइड औरतों के है, तो 94,000 आदमी को 2.5 गुना सुसाइड तो आदमी पहले कर रहा। ये उसके बाद की मदद कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले ही अभी जो है NCRB की रिपोर्ट जो है 2018 की सार्वजनिक हुई है, उसमें ये क्या बोला है कि 27% केवल कन्विक्शन रेट है रेप के केसेस में, बाकी जो 73% या 75% के लमसम जो केस आए रहे
उनको उनका क्या, उनके उसमें तो पुरुषों ने पकड़ने के रेप लिए करते क्या उन आप पुरुषों के बेशक साथ फांसी चढ़ाइए, आप बेशक फांसी चढ़ाइए, हम उसके लिए बात नहीं बात करते। है जी, जो रेप करने वाला वाकई जो जुर्म का भागीदार है उसको शरेआम चौक में फांसी होनी चाहिए। लेकिन क्या किसी शरीफ भलेमानस आदमी के लिए जिसके ऊपर कोई भी ब्लैकमेलर औरत रेप का जो झूठा केस करती है उसकी फांसी की मांग कौन करेगा? ये 75% मैं गुजरात से आया हूँ, मेरा नाम मितेश गोयल है। मेरे पास पिछले 2 साल का ऐसा डेटा है, इंसिडेंट्स है, न्यूज़ आर्टिकल्स है, जहाँ पे प्राइमा फेसी क्लियर कट लिखा हुआ आता है कि पत्नी ने अपने लवर के साथ मिलके हस्बैंड को ख़त्म कर दिया। What to do? 497 मैडम, सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज़ का मतलब आदेश दिया, मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करता हूँ, मगर मैं सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम अतुल केसरी है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से आ रहा हूँ और जिस विश्वनाथ मंदिर का उन्होंने आशीर्वाद लेकर के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को पाया, मैं प्रतिदिन में सेवा करता हूँ बाबा विश्वनाथ का। मैं पिछले 2004 से मैं 5 बार मैं प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश किया, मैं उनसे न्याय मांगने की कोशिश किया, मैं उनसे तमाम प्रकार की कोशिश किया, मैं मुख्यमंत्री से कोशिश किया, मगर हमको न्याय नहीं मिला कहीं से। मैं उनसे एक क्वेश्चन जानना चाहता हूँ कि एक लड़की 2 साल तक मेरे साथ रिलेशन बना करके रही, उसके बाद उसने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ जो वादा किया है मैं हज़ारों से करती हूँ, चुपचाप हमको भूल जाना, तो तुमको और तुम्हारे पूरे परिवार को हमको छेड़छाड़ या बलात्कार के जुर्म में जेल भिजवा दूंगी। और उसने हमको 2 साल बाद हमको जेल भिजवा भी दिया। ऐसा तो लड़के भी करते हैं सर। लड़के करते, लड़कों के लिए कानून है ना, लड़कों के लिए कानून है। मैडम आप पेपर उठा के देखिए, मेरे पास पूरा 5 साल का मेरे पास पूरा डेटा रखा हुआ है। लड़की को बहला फुसला के अपहरण किया, लड़का गिरफ्तार। केवल बहला फुसला के अपहरण करता है, लड़का गिरफ्तार। 18 साल की लड़की यदि मतलब बहला फुसला करके उसका कोई अपहरण कर लेता है तो उसको वोट देने का अधिकार भी छीन लेना चाहिए। कोई किसी को कैसे बहला फुसला करके। और सिर्फ पुरुषों को मैं पूछना चाहता हूँ कि जो चीटिंग लड़की ने मेरे साथ किया, ठीक है, यदि उसके साथ चीटिंग करता, यदि मैं उसके साथ चीटिंग करता तो वो मेरे ऊपर उसके लिए कानून है। लेकिन आप लोग काफी बुजुर्ग हैं सर। मेरी बहू ने शादी के लिए दूसरी शादी, और मेरा पानी देने वाला कोई नहीं है, उसने दूसरी शादी कर ली। मेरे लड़के को टेंशन हो गई यहाँ, उसको पैरालिसिस हो गया और कोर्ट ने उसको खर्चा बांध दिया। दूसरी शादी कर ली, वहाँ बच्चा भी कर लिया उसने और परिवार उसने बसा लिया और कोर्ट ने खर्चा बांध दिया, हमसे खर्चा भी ले रही है। ये कौन सा न्याय है? मैं सर हम आपका एज भी जानना चाहेंगे, कितना एज होगा? मेरा एज 65 साल है और मेरा पानी देने वाला कोई नहीं है। बच्चा टेंशन में पैरालिसिस हो गया उसको, वो टेंशन में। हाँ, और घर में देखने हाँ, वाले कोई बहू कोई है ही नहीं। मेरी बीवी को शुगर हो गया है, 500 शुगर है। अब वो भी परेशान है, हम भी परेशान हैं और कोई पानी देने वाला नहीं है। और बहू ने दूसरी शादी कर ली, बच्चा भी हो गया और कोर्ट में हमें घसीटते रह रहे अभी भी हैं। उनका खर्चा देना हाँ, पड़ेगा। खर्चा बांध रखा है कोर्ट ने खर्चा बांध रखा है। आप सर मैडम मेरी बहू ने मेरे बेटे पे केस कर रखा है। आज उसको मेडिसिन, से आए हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ मैडम। आज वो जब स्टेज पर केस पहुँच चुका है, वो सब कुछ माफ़ी मांग रही है, लेकिन वो कहती है मैंने वकीलों के कहने पे करा है, जबकि लड़की पढ़ी लिखी है। उसको ये नहीं पता कि पेपरों में क्या लिखा हो, पढ़ के मतलब फिर भी रोक सकती थी, लेकिन उसके बावजूद वकीलों के कहने पे केस करती है, जबकि पूरा केस झूठा है, जिससे हम बहुत परेशान हैं। बहुत परेशान। आज पुरुष आयोग का डिमांड करें, अभी का डिमांड नहीं है, काफी टाइम से चलते आ रहे हैं, जो लगातार यहाँ पर चल रहा है सर। लेकिन ये कब तक चलेगा, कब बनेगा? मैडम हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी, जब तक हम कोशिश करते हैं, जब तक पुरुष आयोग नहीं बन जाता, हम पूरी कोशिश करेंगे। हम पुरुष आयोग की मांग करते हैं सरकार से, और सरकार को आँख कान खोल करके ये बात पर ध्यान देना चाहिए कि महिलाओं के लिए अगर आयोग है या और सब चीज़ों के लिए आयोग है, तो पुरुषों के लिए भी आयोग होना चाहिए। पुरुष के लिए, पुरुष पर कोई अत्याचार करता है, ख़ास तौर से महिलाएं, स्त्रियां, पत्नियां, तो उनका जुल्म का कोई संज्ञान किसी के द्वारा नहीं लिया जाता। अच्छा मैं ये भी जानना चाहूंगी सर, आप लोग कहाँ गए हैं? काफी टाइम पहले भी आप लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट करे थे और पॉलिटिशियन भी आया है, लेकिन सर इसमें से कोई सोल्यूशन निकले कि और बनने वाले हैं, बनेगा? एक बहुत मजबूत लॉबी जो काम कर रही है फेमिनिज्म के पक्ष में 70 साल से, उस लॉबी को टक्कर देने में समय जरूर लगेगा और हमारा संघर्ष तब तक रहेगा जब तक पुरुष आयोग बन नहीं जाता। ये जरूरी है। देखिए 1 लाख से ज़्यादा NGOs औरतों के नाम पर, औरतों के लिए नहीं, औरतों के हितों की रक्षा की आड़ में, जिनको एक साल में 12,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है कि आपने ये हो हल्ला मचाना है, और मर्दों की टोटल NGO पूरे देश में 250 एंड दे ऑल आर सेल्फ फंडेड।
एक पैसा भी गवर्नमेंट की ओर से नहीं, अपनी जेबों से काम करते हैं। समय लगेगा, लेकिन ये इंसाफ की जंग है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मर्दों की नहीं है, ये उतनी ही औरतों की है। देखिए हर साल तकरीबन 48,000 औरतें जेल में जाती हैं। वो कौन है? माएँ हैं, ननद है, सास है, ये औरत नहीं है। औरतों के लिए कानूनों की आड़ में औरतों का ही शोषण हो रहा है। अगर एक भाई जेल में जाता है 498 में या रेप में, उसकी बहन भी है, उसकी माँ भी है, उसकी बेटी भी है। अच्छा सर, ये जो आज जो मैं लोग देख रही हूँ, पहले से बहुत ज़्यादा लग रहा है, पहले जितना आते थे उससे ज़्यादा लग रहा है। तो आप लोग और कहाँ तक कोशिश करेंगे कि ये आयोग जल्द की जल्द बन जाए? मैं आपको एक सेकंड मैं आपको इसका सोल्यूशन बता देता हूँ। इसका एक ही सोल्यूशन है, अगर जो लोग, जो लड़कियां, जो लेडीज गलत केस फाइल करती हैं, उनके ऊपर जब कोर्ट फैसला है उसके ऊपर इमीडिएटली उसके ऊपर ऐसी सजा होनी चाहिए ताकि आगे लोग दोबारा इस हरकत को ना करें। अच्छा, कहाँ गए हैं आप लोग इस आयोग को बनाने के लिए? किस किस के पास? मैडम हम सारे लोग हम लोग सारे जो छोटे छोटे ग्रुप में हैं, हम लोग सारे लोग एक टीम है, अलग अलग जगह से, भारत की अलग अलग जगह से। एक्चुअली क्या है मैडम ना कि हमारे हिंदुस्तान की जनता अवेयर नहीं, वो जानती नहीं, जानते सब है। अरे यार आजकल पति पत्नी किसी से फॉर एग्जाम्पल 94, 97 का कर लेते हैं। आज के डेट में औरत फ्री है, उनको निजता का अधिकार है, वो आधे कपड़े पहन के घूम सकती है। रेप क्यों होते हैं? रेप रोकने के कारणों को देखिए। हमारे समाज में हमारे पिक्चर्स कैसे बन रहे हैं, समाज में किस तरीके की ये जो बात आप कह रहे हैं, छोटे बच्चे के साथ जो होता है, एकदम छोटे बच्चे, वो तो आप मैडम मैं बिल्कुल अभी मैडम मैं उसको गलत मानता हूँ। वो मानसिकता कहाँ से, मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैं उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। जो जघन्य अपराध पुरुष करता है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, और जो जघन्य अपराध महिला करती है उसको भी फांसी की सजा होनी चाहिए। मैडम एक पत्नी ने अपने पति को जिंदा जला दिया, पलंग पे बैठा करके जला करके जिंदा जला दिया, क्या वो जघन्य अपराध नहीं है? मैडम औरत अपने बच्चों को मार देती है, 3-3 साल 2-2 साल के बच्चों को मार देती है, क्या ये जघन्य अपराध नहीं है? छोटे बड़े अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की निर्मम हत्या करती है। अच्छा ठीक है, हम आप लोगों की सारी बातें हम ये एक मिनट हम ये आप लोगों से जानना चाहते हैं, कहाँ गए हैं, कहाँ तक पहुँचे आप लोग? पूरे हिंदुस्तान में जा रहे हैं, हर जगह हमारे एनजीओ हैं। मैं 6 भाषा में, तेलुगु में, तमिल में, इंग्लिश में और बंगला में सारे तरीके से मैं लोगों को अवेयर करता हूँ। लोग जानते हैं, कहते हैं हाँ सही बात है। अधिकार हर नागरिक को दिया हुआ है, तो महिला पुरुषों में ये भेदभाव क्यों? महिला हम चाहते हैं कानून महिलाओं के लिए है। केस करती है मैडम, जब भी कोई लड़की केस करती है पहले एफिडेविट लगाएगी, अगर ये झूठा केस साबित होता है तो लड़की को वही सजा होनी चाहिए जो लड़के को होती है। मैडम आज मेरे ऊपर फर्जी छेड़छाड़ का मुकदमा लगा। लड़की कहती है कि आप 20 लाख रुपए दे दो, हम आपको केसों से फ्री कर देंगे। ये तो सरासर ब्लैकमेलिंग है जी मैडम। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन है, अभी आप लोगों का तमाम कोशिश है, आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उम्मीद क्या है कि बन जाएगा पुरुष आयोग? मैडम जरूर बनना चाहिए, मैडम ये मानवता के लिए एक लड़ाई है मैडम, आप इसकी लड़ाई है जी, और कुछ नहीं। यहाँ पे 96,000 पुरुष हर साल मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे, सुसाइड कर रहे। 497 से कितने लोग घर परिवार तबाह हो रहे हैं। हमारी सरकार हिंदू राज में है ना, हम राम राज में जीते हैं, राक्षस राज में नहीं जीते। हमें इस बात को समझना होगा। रामायण पढ़ने वाले रामायण को देखे, हमारी सीता माता का चरित्र देखे और सुपर्णखा का भी चरित्र देखो, जो झूठा आरोप यहाँ पर ये रामायण मेरे ऊपर, मैडम मेरे ऊपर जो हुआ है ना, उसने हमको हिंदू भी पीड़ित है, मुसलमान भी लॉ नहीं है, कहने का मतलब कोई लॉ नहीं है। हिंदू मुसलमान भी पीड़ित है ना मैडम सारे लोग। लड़की कहती है कि मैडम किसी को छेड़छाड़ का आरोप लगा देगी। लड़की कहती है कि जेठ ने मेरे साथ रेप किया है, देवर ने मेरे साथ रेप किया है। नहीं, ये कहाँ तक सच है मैडम? मैडम छेड़छाड़ का आरोप कोई भी लगता है। मेरे भी भाइयों पे जो कोई यहाँ रहते नहीं है, मेरे मम्मी पापा पे भी रेप केस लगा रखे हैं। बताइए, तमाम लोगों से हम लोगों ने बातचीत की है और तमाम लोगों की जो राय है हम आप तक पहुँचाए। इन लोगों का उम्मीद है कि पुरुष आयोग जल्द के जल्द बनेगा, और इनका कहना है, जिस तरीके से हमने पोस्टर में हमने आपको दिखाया कि पोस्टर में लिखा हुआ है मर्द को भी दर्द होता है। जिस तरीके से लोग कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन यहाँ पर तमाम पीड़ित लोग हैं जो इस दर्द से गुजर चुके हैं, और इनका कहना है कि पुरुष आयोग जल्द की जल्द बने। देखना यह है कि पुरुष आयोग कब बनते हैं और इन पुरुषों को कब न्याय मिलते हैं। नए मुद्दे के साथ मैं फिर से आऊंगी, तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।